Hey guys, welcome and welcome back to my channel. This video is all about my second car here in Canada. जी जो मेरी पहली गाड़ी थी उसका मैंने वीडियो ऑफिशियल कोई टूर ऑफिशियल कोई रिव्यू मेरे चैनल पे नहीं डाला। अब ये वाला गाड़ी मैंने लीज पे ली है, नहीं खरीदी है, रेंटल है, क्या सीन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन था, 2 दिन में कैसे अप्रूव हो गई, सारा कुछ पता चलेगा। बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, डायरेक्टली रिव्यू एंड डायरेक्टली टूर पे चलते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, हसल कर रहा हूँ, वीडियोस ला रहा हूँ, अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी 100K भी करा दो। दैट्स अ बेंचमार्क 2, वो भी मेरा बकेट लिस्ट में है। आप ही करा सकते हो, आपके पास ही पावर है। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, सिनेमैटिक क्लिप्स वगैरह से आपको पता चली गया। दिस इज अ होंडा सिविक, जो मेरी पहली गाड़ी थी वो भी होंडा सिविक ही थी, ब्लैक में ही थी, सनरूफ वगैरह सब कुछ था। एंड दैट वाज अ 2013 मॉडल, बट दिस इज अ 2022 मॉडल, लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई थी। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक सिविक के लाइट्स हैं, ये लाइट्स मुझे ज़्यादा पसंद है रादर दैन द न्यू सिविक। ये आपको होंडा की बैजिंग मिल जाएगी, गेट लाइट्स हियर एज वेल। रिव्यू देना आता नहीं है गाइज, आई एम जस्ट शोइंग यू द कार। सो देयर इज अनदर लाइट एंड ये सारे LEDs हैं, देयर इज नो येलो लाइट, सारे वाइट लाइट्स हैं। लव द अलॉयज गाइज, ये ब्लैक एंड स्टील में है, तो जब ये चलती है ना एक पूरा एक ब्लैक सा इफेक्ट आता है। ब्लैक कार, ब्लैक टायर्स एंड द ब्लैक रिम्स लुक सुपर ऑसम। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज द ब्लाइंड स्पॉट कैमरा गाइज, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर विच आई लैक्ड इन माय प्रीवियस होंडा सिविक, बिकॉज ऑब्वियसली वो पुरानी मॉडल थी। इसका यूसेज गाइज देखो, हाईवे पे जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसे लेन्स होते हैं। दिस इज अ लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, फिफ्थ लेन। इतना चौड़ा नहीं होता बिकॉज देयर इज अ विजिटर पार्किंग एनीवे, बट ऐसे लेन्स डिवाइडेड होते हैं हाईवे में। एंड एवरी लेन में गाड़ी गाइस 100-120 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती है, बिकॉज दैट्स द बेसिक लिमिट व्हेन यू ड्राइव इट इन हाईवेज। सो व्हेन यू स्विच द लेन्स, इस लेन से अगर उस लेन में जा रहे हो, then obviously you need to look, and मुंडी घुमा के देखने से अच्छा है कि this camera will help you see the screen which is attached with the camera, and it will be very very helpful for you to switch the lanes guys. Coming to the rear wheels guys, same alloys आपको देखने को मिल जाएंगे obviously, and you'll get the turbo badging here because it's a top model. Honda Civic की sport होती है, touring होती है, और एक normal model भी होती है शायद, मुझे पता नहीं उसका नाम। तो touring is the top model and this is the touring one, so you get the turbo badging here. Coming to the back side, the booty look of the car guys. So यहाँ पे जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है, दिस राउंड कर्वी लाइट गाइस। जो ऑर्डिनरी सिविक होते हैं, नॉर्मल सिविक्स में, इंडिया में स्पेसिफिकली मैंने ये लाइटिंग नहीं देखी थी सिविक में। ठीक है, बी 2020 मॉडल, 2021, 2022 में भी नहीं देखी थी। बट व्हेन आई केम टू कनाडा आई सॉ अ लॉट ऑफ कार्स हैविंग दिस सिविक टेल लाइट which was very sexy, and the moment I saw it I wanted to own this car. So भाई एक तरह से ड्रीम अकॉम्प्लिश, बकेट लिस्ट कंप्लीट होगी वो बोल सकते हो। सिविक की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, होंडा की बैजिंग है, टूरिंग की बैजिंग है, एंड दिस लाइट मेक्स इट लुक सुपर ऑसम। यू कैन सी इट, अगर कैमरा नीचे ले जाऊँ, इट्स राइट देयर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और अच्छे से व्यू दे देता हूँ। बट बाहर से आप देखोगे तो यू कैन नॉट सी एनी एग्जॉस्ट पाइप विच मेक्स द कार द रियर लुक इवन सेक्सियर। अनदर फीचर यू गेट हियर इज द फिन थिंग गाइस। नॉट ऑल द सिविक्स हैव दिस फिन, बट ये फिन जब मतलब बाहर से जब देखो ना, ये फिन अकेला ही गाड़ी का लुक को इतना चेंज करती है, मेक्स दिस कार लुक्स लाइक स्लिमर, सेक्सियर, एक स्ट्रीमलाइन शेप देती है, स्ट्रीमलाइन लुक देती है। एंड आप जब चलाते हो बाहर से, अगर बाहर से देखोगे ना, तक बहुत एक लगती है बहुत नीचे ये गाड़ी एक्चुअली है भी। ठीक है, जो मेरी पुरानी सिविक थी उससे भी नीचे है। एंड यू गेट अनदर लाइट हियर व्हिच इज सुपर इम्पोज्ड विद दिस glass. Into the best part of this car guys, ये पार्ट बनाने के लिए मैं वेट कर रहा था। This is actually a 2-door Honda Civic 2022 coupe guys. ठीक है, तो ये 4-door नहीं है, not a family sedan, ये स्पोर्टी लुक देता है एक। ठीक है, फिन भी है, नीचे भी है। It's a 2-door turbocharged touring model। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बटन भी मिल जाता है। तो बेसिकली मेरा गाड़ी पे दिल इसीलिए आया था बिकॉज इट्स अ 2-door, एंड एक्चुअली ये जो गाड़ी का डोर है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, 2 डोर्स में यूजुअली लंबा ही होता है। एंड इफ़ यू वांट टू गो टू द बैक सीट, यहाँ पे ये लीवर है, इसको पुल करके सीट को नीचे करके यू कैन गो टू द बैक साइड। बट यूजुअली ये दिस सूटेबल फॉर 2 people, फॉर कपल्स, या फिर आपका भाई है, बहन है, उसको बिठाओ साथ में एंड घूमो कनाडा में। सो दिस बेसिकली फॉर 2 people, बट या यू कैन एडजस्ट 5 people एंड द ओवरऑल कार। पीछे 3, सामने 2। 2 डोर का जो फाइनल लुक है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। बहुत एस्थेटिक, बहुत सेक्सी लगते हैं। दिस इज द ओनली रीजन गाइज आई गॉट दिस कार। मुझे इंजन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे टेल लाइट से फर्क नहीं पड़ता। I just got this car because it's 2-door, and Honda Civic is very very good on gas no matter what model you're buying. Coming to the first part, which is the steering wheel of the car guys, यहाँ पे एक leather padding आपको मिल जाएगी। कोई कवर नहीं है गाड़ी में, ठीक है, स्टीयरिंग कवर कुछ नहीं लगाया मैंने। So this is the SRS airbag, Honda की बैजिंग obviously, and यहाँ पे सारे स्क्रीन कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे you can control the screen with the 4 buttons, volume up, volume down। यहाँ पे सारे कॉल के ऑप्शन है, कॉल बटन्स फॉर पिकिंग अप द कॉल, फॉर हैंगिंग अप द कॉल, वॉइस नोट छोड़ना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यू कैन access the main menu
वो स्क्रीन में मेन मेन्यू अगर एक्सेस करना है यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, ठीक है। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको क्या बोलते हैं फॉर द हेडलाइट्स, हेडलैम्प्स, एंड यहाँ पे फॉर द वाइपर्स, जो बेसिक होता है, एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वहाँ पे एनिमेशंस वगैरह आती हैं, वो सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ऑब्वियसली पावर विंडोज़ है तो बटन मिल जाएगा यहाँ पे, देयर इज अ लाइक हैंडल टू होल्ड इट बिकॉज ये डोर एक्चुअल नॉर्मल सिविक से थोड़ी लंबी है, थोड़ी हैवी है, तो यू नीड दिस टू क्लोज द डोर एंड दिस द लीवर टू ओपन इट, ओके, जो नॉर्मल होता है। बाकी आई स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट व्हाट दिस क्यूट थिंग इज। मेरे को लगा कि विंडो इसको एडजस्ट करने के लिए है, बट मैंने छेड़छाड़ नहीं किया बिकॉज आई स्टिल डू नॉट नो क्या है ये चीज़। बाकी यहाँ पे द बेसिक स्क्रीन आपको मिल जाएगी। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक कार, दोनों वेरिएंट में मिलता है, मैनुअल भी मिलता है, सेम मॉडल ऑटोमेटिक भी मिलता है। आई गॉट द ऑटोमेटिक वन बिकॉज यार कनाडा में यार ऑटोमेटिक ही चलता है बेसिकली, नोबडी ड्राइव्स अ मैनुअल कार। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल, ड्राइविंग, एंड आई डोंट नो व्हाट दिस इज। कमेंट में बताना अगर पता है व्हाट द एस थिंग इज, बिकॉज मेरे पुराने वाले में कोई एस नहीं था। दिस इज अ ब्रेक होल्ड, पार्किंग मोड अगर पार्क कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द इको बूस्ट, इको में चलाओगे तो आपका जो गैस है वो ज़्यादा नहीं पिएगी गाड़ी, तेल कम पिएगी बेसिकली। की है कि ये आपको देखने को मिल जाएगा, होंडा की है। लॉक, अनलॉक, हुड ओपन, ये हॉन्ग करने के लिए है। एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट दिस इज, ठीक है, दिस थिंग आई डो नॉट नो, कमेंट में बताना अगर पता है तो। यू गेट द बटन्स टू कंट्रोल द लाइट्स, यहाँ पे फ्रंट में 2 लाइट्स है, यहाँ पे पीछे और एक लाइट है। यू गेट द बटन्स टू डू इट एंड यू गेट द बटन टू ओपन द सनरूफ एज वेल। मैं सनरूफ को अभी ओपन नहीं कर रहा, आई विल जस्ट शो द सनरूफ टू यू। सो दिस द एंटायर, इट्स अ बिग सनरूफ गाइस, बिगर देन माय प्रीवियस सिविक। यहाँ पे एज यूजुअल आपको यहाँ पे भी एक लाइट मिल जाएगी। I didn't knew it, but नैन्सी ने जब इसको खोला to do a makeup and stuff, I got to know कि यहाँ पे भी एक लाइट जलती है। It's a good feature guys, रात को चलाओगे तो। So that's the thing. And यहाँ पे you get the button to open the hood. And यहाँ पे there's a USB charging as well. आपको दिख रहा है? ये हाँ, ये USB charging है। बाकी this is a वायरलेस चार्जर, बट बहुत स्लो चार्जिंग है गाइस। मैं अपना फ़ोन रख के देखा हूँ, बहुत हीट हो जाती है। एंड वायरलेस है तो अगर आपका 15% आप लगा रहे हो, 1 घंटा में मैक्सिमम वो 15 बढ़ के 23, 24, 25 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो इट्स बेटर यू गेट द USB कॉर्ड एंड प्लग इट इन देयर एंड वो फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। बाकी अभी इट्स टाइम टू ऑन द कार एंड आई विल शो यू कि क्या एनिमेशन वगैरह है। आपको ये लेदर पैडिंग मिल जाएगी यहाँ पे, इसमें नहीं है, अगेन यहाँ पे पूरा ये लेदर पैडिंग है, बहुत एक अच्छा सॉफ्ट सा टची फीलिंग देती है। दिस इज अगेन नॉट लेदर पैडिंग। यहाँ पे साइड में भी आपको लेदर पैडिंग दिख जाएगी, इवन ड्राइवर सीट में। दिस इज नॉट लेदर पैडिंग, बट यहाँ पे जो आर्म रेस्ट होता है आपका, दैट इज कम्प्लीटली लेदर पैडिंग। ये लेदर है, ये भी लेदर है, एंड यहाँ पे भी आर्म रेस्ट में आपको लेदर मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग लेदर सीट्स एज वेल, ठीक है, बहुत अच्छी है। सारा सीट आपको लेदर में मिल जाएगा, बट इन माई प्रीवियस सिविक इट वाज अ फोम काइंड ऑफ सीट जो जल्दी गंदी भी हो जाती है। एंड जस्ट फॉर अ फैक्ट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लेदर सीट्स आर वेरी इजी टू क्लीन रादर देन फोम सीट। अगर कॉफी वगैरह गिर जाते हैं ना, ये सोक नहीं करेगी इतनी ज़्यादा, यू कैन वाइप इट ऑफ वेरी इजीली रादर देन अ फोम सीट जो अचानक से पूरा सोक कर जाती है। साथ द फर्स्ट थिंग अगर डू इज प्रेस द ब्रेक पैड। यहाँ पे ये नीचे ब्रेक पैड है, इसको दबाओ। यहाँ पे इंजन का बटन है, पुश स्टार्ट है गाइस, इसको प्रेस करो एंड द इंजन इज ऑन गाइस। ये पूरा एनिमेशन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ओके। साथ ही साथ आपको ये स्क्रीन भी ऑन मिल जाएगी, ये एक नोटिस। दिस बेसिकली द स्क्रीन गाइस, इतनी भी सेक्सी नहीं है, मैंने मर्सिडीज का भी ऑपरेट किया हुआ है, बहुत स्मूथ टच है, बट इसमें उतना नहीं है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली अ होंडा कार। सो गाइस यहाँ पे आपको मैप मिल जाएगी। आई हैव नॉट कनेक्टेड माई गूगल मैप्स विद इट, तो ये होंडा का डिफ़ॉल्ट जो मैप है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर होम बटन दबाए तो आपको नेविगेशन, फ़ोन, सेटिंग, स्मार्टफोन कनेक्शन, ऐप लिस्ट, होंडा लिंक की एक ऐप है, इन्फो अबाउट द कार, ऑडियो, मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है गाइस, ठीक है। तो सारे कुछ आपको मिल जाएगा। लाइक इट्स आस्किंग मी वुड यू लाइक टू कनेक्ट द फोन और नॉट। ऑल राइट गाइस, कमिंग टू द इन्फॉर्मेशन पार्ट की गाड़ी मैंने कैसे ली, कहाँ से ली, 2 दिन में कैसे नया गाड़ी आ गया, मेरा पुराना गाड़ी का क्या हुआ। तो गाइस मैं एक एक करके बताता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू इट। द फर्स्ट थिंग कि मेरे उस गाड़ी में लास्ट ब्लॉग में आपने देख ही लिया था कि एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। पूरा चेसिस रिप्ट ऑफ हो गया था, बम्पर सामने से निकल गई थी, इंजन टैंक फट गया था, ऑयल टैंक फट गया था, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता अगर मैं खुद से रिपेयर करता। फर्स्ट थिंग आई डिड द नेक्स्ट मॉर्निंग वाज टू कॉल माई ब्रदर हु गिव मी दैट कार, ठीक है। वो डीलर है एक, तो उसको मैंने पूछा एडवाइस के लिए। ही सेड द फर्स्ट थिंग यू डू इज रिपोर्ट इट टू OPP, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस।
तो मैंने रिपोर्ट करवाया, गॉट अ कोलिजन नंबर, ठीक है, हर एक एक्सीडेंट का एक नंबर होता है, मुझे वो नंबर मिली। एंड द नेक्स्ट थिंग आई कॉल्ड RBC विच इज़ माई इंश्योरेंस प्रोवाइडर। RBC को कॉल करके मैंने बोला कि भाई ये सीन हुआ है, मैं चला रहा था, पार्ट आ गई, सब कुछ ख़राब हो गया, गाड़ी इज़ नॉट ड्राइवेबल एनी मोर, सो आई वॉन्ट द मनी टू गेट इट फिक्स। तो उन्होंने बोला कि यू हैव 2 ऑप्शंस, यू वॉन्ट योर कार फिक्सड बाई अस कम्प्लीटली, फिक्स करके हम दे देंगे, या फिर यू कैन राइट इट ऑफ। राइट ऑफ मतलब पैसे दे देता हूँ आपको, जितने मैं अपने गाड़ी खरीदी थी पैसे दे देता हूँ, एंड यू कैन बाई अ न्यू कार विद इट। दिस कार इज ऑन लीज, आई एम लीजिंग इट आउट फॉर 3 months गाइज, एंड कोई सामने से अपफ्रंट पेमेंट नहीं लिया गया मेरे से, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम ऑल्सो स्टूडेंट हियर, आई डोंट हैव एनी कैश। ये एक फ्रेंड का बेनिफिट मिल गया मुझे, बिकॉज ही नोज मी वेरी वेल। तो उसने मुझे, मेरी गाड़ी उसने ले ली, मेरी कीज उसने रख ली है, डॉक्यूमेंट्स उसने रख लिए, एंड ही गेव मी दिस कार एंड ही सेड दैट 25 दिन का टाइम है, बिकॉज ये सारा प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम करने पे, पैसा आने तक, वो वाला गाड़ी रिपेयर होने तक 25 दिन का टाइम लग जाएगा। सो ड्राइव दिस कार फॉर 25 days, बस गैस डलवा और गाड़ी चला। उसके बाद you'll have 3 more months to decide whether you want to own this car or you want to give it away and get a new car with the money which will be coming from the insurance claim, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास टोटल 4 महीने टाइम है to drive this, enjoy the features, enjoy this car। उसके बाद it's completely up to me, up to my decision, I want to own this car or to give it away। अब owning का मैं outright payment भी कर सकता हूँ जब मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, पूरा कैश में कर सकता हूँ, बट दिस द एक्सपेंसिव वन, ठीक है, 26,000 27,000 की आती है। बट अगर मुझे फाइनेंस भी कराना है, ठीक है, तो वो भी मैं करा सकता हूँ, वो ऑप्शन भी है। बट आई एम कम्प्लीटली अनश्योर व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, बट आफ्टर 4 months मे बी थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, तो मे बी मेरा मन बोले कि भाई अब एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज ह्यूमन्स यू नो आदत लग जाती है चीज़ों की। तो अभी के लिए वो वाला गाड़ी ठीक कराते हैं, पैसा क्लेम करते हैं, ये वाला गाड़ी एंजॉय करते हैं। जब भी कोई अपडेट होगी आगे क्या करना है, नई गाड़ी ले रहा हूँ या फिर इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, कैसे पेमेंट्स कर रहा हूँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ मैं आगे व्लॉग्स में डालूंगा। अभी के लिए मेरा बस लास्ट गाड़ी का ओनरशिप, मेरा इंश्योरेंस का कॉपी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, एंड मेरा DL एक्सट्रैक्ट, दैट्स ऑल आई हैव सबमिटेड एंड आई गॉट दिस कार। इतना ही डॉक्यूमेंट था, कोई ज़्यादा पंगा नहीं था, कुछ नहीं था। एंड ऑनलाइन पुलिस को भी मैंने जब रिपोर्ट किया उन्होंने भी सेम चीज़ मांगी। तो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। गाड़ी एक्चुअली में क्या ही और नया ही क्या लाओगे, तो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई प्रोवाइडेड एंड आई गॉट दिस कार। दैट्स इट गाइस, आई होप यू हैव रियली एंजॉयड इट। मैंने पहली बार गाड़ी का एक रिव्यू बनाया, लास्ट गाड़ी का बना नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड इसीलिए मैंने ये गाड़ी मिलते ही, कल मुझे ये गाड़ी मिली एंड मैंने आज ही दोपहर को पूरा रिव्यू शूट करके यूट्यूब में डाल दिया, बिकॉज यार मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना था, बिकॉज आई नो यू गाइज आर वेटिंग, यू गाइज वेट फॉर माई वीडियोज, यू गाइज वेट फॉर कि मेरी लाइफ में क्या अपडेट चल रही है क्या नहीं। तो यार बहुत अच्छा हो रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं। आई वॉन्टेड 2 door, आई वॉन्टेड अ ब्लैक कार, आई वॉन्टेड इट विद सन रूफ, आई वॉन्टेड कि भाई थोड़ा स्पोर्टी लुक हो, सारा कुछ पूरा हो गया भाई इस कार से। एंड दिस इज माई सेकेंड कार हियर इन कैनेडा। अब देखते हैं, आगे भी सपने देख रहा हूँ, भगवान से दुआ भी मांग रहा हूँ, एक एक करके सारा कुछ पूरा हो रहा है। तो हसल पूरी है भाई, एंड तुम लोग भी सपोर्ट करो, 100 के करा दो, वो भी एक सपना है मेरा, मम्मी पापा का भी सपना है। तो दैट्स इट। एंड इंस्टाग्राम में एक बहुत जल्दी नया अपडेट आने वाला है, तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड मैं कुछ नया कंटेंट, शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह भी प्लान कर रहा हूँ आगे एक एक करके करूँगा, बिकॉज सारा कुछ एक साथ लेता हूँ ना, तो फिर मैं घर बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं करता। वन स्टेप एट अ टाइम, एंड हसल पूरी है। सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।